असल में पाकिस्तान ने जो सपना देखा था ना, बुरा सपना, वो सच हो गया। बांग्लादेश की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई। अमेरिका की जमीन से मोदी ने पाकिस्तान पर वार किया। मोदी ट्रंप ने पाकिस्तान से दो टूक कह दिया है कि उसे अपनी जमीन से आतंकवाद को खत्म करना होगा और अगर नहीं किया तो फिर अंजाम भुगतना होगा। ट्रंप ने मोहम्मद यूनुस को भी बड़ा संकेत दे दिया है। क्या है वो संदेश और संकेत, देखिए इस रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब गले मिल रहे थे तब कुछ लोगों के दिल जल रहे थे, उनकी बेचैनी बढ़ गई थी, पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। अपने 2 दिन के अमेरिका दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक तीर से कई निशाने साधे। सबसे बड़ी चोट पाकिस्तान को दी। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरा। दोनों नेताओं ने पाकिस्तान की धरती से संचालित हो रहे आतंकी समूहों के खिलाफ अपने अभियान तेज करने पर जोर दिया। पाकिस्तान सरकार को यह भी हिदायत दी वो अपनी सरजमी का इस्तेमाल सीमा पार आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए न होने दे। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे हैं। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं। उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था, उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्रवाई करेंगी। आतंकवाद के मोर्चे पर हिंदुस्तान की एक और बड़ी जीत हुई है। मुंबई हमले के आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिका तहव्वुर को भारत को सौंपने जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया राणा को भारत के हवाले किया जाएगा। इसे भारत के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है। ट्रंप ने राणा को दुनिया के सबसे बुरे इंसानों में से एक बताया है। मुंबई हमले की साजिश रचने के लिए राणा पर भारत की अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे हैं। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं। उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था, उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। उसका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। राणा ने 1 दशक से ज्यादा समय तक पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर के तौर पर काम किया था। जेल जाने से पहले राणा शिकागो में रहता था और वहीं पर अपना कारोबार चलाता था। अदालती दस्तावेजों के मुताबिक वे कनाडा, पाकिस्तान, जर्मनी और इंग्लैंड में भी रहता था। तहव्वुर राणा पर 17 साल पहले मुंबई में हुए आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड डेविड हेडली की मदद करने का आरोप है। हेडली ने राणा की ही मदद से खुद अमेरिका से 5 बार भारत आकर उन जगहों की रेकी की थी जिन जगहों पर मुंबई में हमले हुए थे। उसने हमले की साजिश करने वाले आतंकी गुट लश्कर-ए-तैयबा का पूरा साथ दिया था। राणा पर डेविड हेडली के साथ मिलकर मुंबई हमले की साजिश रचने, युद्ध छेड़ने, हत्या करने, धोखाधड़ी और जालसाजी के जरिए जाली दस्तावेज इस्तेमाल करने और आतंकी हमले को अंजाम देने का आरोप है। हेडली ने मुंबई में अपनी पहचान छिपाने के लिए ताड़देव इलाके में फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज नाम की इमिग्रेशन कंपनी का दफ्तर खोला था। इस कंपनी का मालिक तहव्वुर राणा था। इसकी शाखाएं दुनिया भर में थी। इसी कंपनी के जरिए मुंबई हमले के लिए राणा ने हेडली की मदद की थी। पाकिस्तान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के बीच में जो मीट हुआ, उसमें पाकिस्तान को जबरदस्त झटका दिया आतंकवाद को लेकर। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अमेरिका जो है हिंदुस्तान के साथ हर प्रकार से मदद करेगा हिंदुस्तान की क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को खत्म करने के लिए। ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा चेतावनी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो मुंबई हमले के परपेट्रेटर्स थे, अभी समय आ गया कि पाकिस्तान उनके खिलाफ कार्रवाई करे और यहाँ तक भी कहा जो पठानकोट हमला हुआ उसमें भी जो परपेट्रेटर्स थे उनको खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।
पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-35 को लेकर भी अमेरिका से पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाली खबर आई है। भारत और अमेरिका के बीच कई बड़ी डिफेंस डील हुई है, जिसके बाद अब हिंदुस्तान की सैन्य ताकत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, दुश्मन देश देखते ही दहल जाएगा। इसमें सबसे खास है F-35। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान भारत को F-35 लड़ाकू विमान खरीदने का ऑफर दिया। Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. In 2017, my administration revived and reinvigorated the Quad security partnership. In our meeting today, the Prime Minister and I reaffirmed that strong cooperation among the United States, India, Australia, and Japan. And it's crucial, really, to maintaining peace and prosperity, tranquility, even in the Indo-Pacific. In addition, the United इसके अलावा भारत और अमेरिका जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स के लिए नई खरीद और सह निर्माण व्यवस्थाओं पर काम करेगा, ताकि भारत की रक्षा जरूरतों को तेजी से पूरा किया जा सके। साथ ही भारतीय महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए 6 अतिरिक्त P-8I समुद्री गश्ती विमान की भी खरीद होगी। ये सब घोषणा भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग को दर्शाती है। अमेरिका के साथ भारत की डिफेंस डील से पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान की तरफ से आनन फानन में बयान जारी किया गया है। पाकिस्तान ने भारत को F-35 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदने को लेकर मिले ऑफर पर चिंता जताई है। पाकिस्तान के विदेश विभाग ने बयान जारी कर कहा, इससे क्षेत्र में शक्ति असंतुलन को बढ़ावा मिल सकता है। पाकिस्तान की पेशानी पर बल क्यों पड़ा है, ये तो आपने जान लिया। अब ये जान लीजिए बांग्लादेश की टेंशन क्यों बढ़ी हुई है। बांग्लादेश में यूनुस सरकार के बनने के बाद वहां रह रहे हिंदुओं पर अत्याचार जारी है। ट्रंप इसे लेकर पहले भी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं और अब उन्होंने भारत को इस मसले का हल निकालने की खुली छूट दी है। ट्रंप ने कह दिया, बांग्लादेश से कैसे निपटना है प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं। Well, there was no role for our deep state. It was this is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. मतलब साफ है, पाकिस्तान और बांग्लादेश को मैसेज क्लियर है। अब उनकी साजिशों का खेल ज्यादा नहीं चलने वाला। सुधर गए तो ठीक, नहीं तो सुधार दिया जाएगा और इस बार जो एक्शन होगा वो बेहद कड़ा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।